नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, तीनों जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी। डीजीआरए चंडीगढ़ ने जारी किया एवलांच का अलर्ट। चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में आ सकता है एवलांच। 2950 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके अलर्ट पर। तो डीजीआरए चंडीगढ़ ने उत्तराखंड के 3 जिलों में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे उत्तराखंड के 3 जिलों में 2950 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन होने की संभावना है। चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के 2950 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन हो सकता है। तो एवलांच की चेतावनी जारी कर दी गई है। बता दें कि डीजीआरए चंडीगढ़ ने उत्तराखंड के 3 जिलों में अगले 24 घंटे में हिमस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे उत्तराखंड के 3 जिलों में 2950 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन होने की संभावना है। चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के 2950 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन हो सकता है। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें तो बता दें कि फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। मौसम विभाग की ओर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की चेतावनी ने लोगों को दुविधा में डाल दिया है। अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो इससे कृषि कार्य भी प्रभावित होंगे। दूसरी ओर केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। अगर बारिश और बर्फबारी होती है तो केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। परवीन रावत, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग का अलर्ट और एवलांच को लेकर भी चेतावनी दी गई है। वहीं बर्फबारी ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर एवलांच को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और 2950 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के लिए चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के लिए जो मौसम है वो अभी फिलहाल अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो वहां तो ठीक है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी दोनों ही हो सकती है। तो अगले 24 घंटे थोड़े क्रिटिकल है। हिमस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एवलांच आ सकता है 2950 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है उनमें, और 3 जो जिले हैं वो इस ड्रप में हैं जो कि अधिक संवेदनशील है, जहां पर एवलांच को लेकर चेतावनी दी गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। दिग्विजय हमारे साथ में जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से लाइव। दिग्विजय, अभी हाल ही में हमने देखा कि एक एवलांच तो उत्तरकाशी में आया, जिसकी वजह से कई मजदूर ऐसे थे जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ने को मजबूर हो गए। हालांकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अभी एक बार फिर से यहाँ पर देखा जा रहा है कि एवलांच की चेतावनी दी गई है। 3 जिले बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 3 जिले बताए गए हैं जहाँ एवलांच की चेतावनी दी गई है। इसमें है पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग। अमूमन जो एवलांच होता है ये पहाड़ी उन इलाकों में आता है जहाँ बर्फ काफी मात्रा में जमी रहती है। एवलांच का अमूमन यही सीजन रहता है, क्योंकि जब बेमौसमी अब हम करें, बरसात बारिश हो रही है, मौसम में तमाम परिवर्तन हो रहे हैं, तो जो पुरानी बर्फ होती है उसके ऊपर लगातार पाला गिर जाता है। पाला गिरने के बाद जब दोबारा फिर बर्फबारी होती है तो बर्फ की चादर काफी मोटी हो जाती है, इसमें वेट काफी हो जाता है और 2 बर्फों के बीच में फिसलन पैदा होती है। इससे बर्फ का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी से सरक कर लगा नीचे गिर जाता है और वो अपने वेग के साथ आता है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कई बार इसकी स्पीड 300 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। तो इतनी वेग से बर्फ गिरती है तो उसमें जो भी उसके रास्ते में आता है सबको दबा लेता है। जहां तक आपने बात करी, प्रशासन की ओर से अलर्ट पर सब लोगों को रखा गया है। एवलांच अमूमन पहाड़ के उन स्थानों पे आते हैं जहां मानव आबादी ना के बराबर होती है। ये उच्च हिमालयी क्षेत्र होते हैं, 3000 मीटर से ऊपर की संभावना व्यक्त की गई, वहां एवलांच आ सकते हैं। वहां अमूमन आबादी ना के बराबर होती है, वहां लोग नहीं रहते हैं। तो प्रशासन ने फिर भी एहतियात के तौर पर अपनी सारी तैयारियां कर रखी हैं। जिला प्रशासन ने तमाम जगहों पर टीमें अलर्ट मोड में रखी हुई हैं। अगर कहीं से एवलांच की कोई खबर आती है, अगर उसके आसपास मानव मौजूद है, लोग मौजूद है, तो कैसे इनको रेस्क्यू किया जाए, इस पर पूरी तैयारियां करी गई हैं। इससे पहले जब माड़ा में एवलांच आया था, देखा जाए तो वहां बीआरओ के द्वारा सड़क का काम किया जा रहा था और वहां पर कोई अमूमन आबादी नहीं होती, लेकिन वहां मजदूरों के रहने के लिए कैंप लगाए गए थे, वहां मजदूर रह रहे थे, तो उसमें वो लोग फंसे। अभी देखिए, एवलांच की अगर बात करें, एवलांच में ज्यादातर जो पर्वतारोही होते हैं वो लोग कई बार फंस जाते हैं, क्योंकि वहां आबादी ना के बराबर होती है और जब बर्फ लगातार गिरती है और जब पहाड़ों से वेग से जब बर्फ नीचे की ओर आती है तब उस कारण एवलांच आता है और उसमें मानव की हानि की संभावनाएं होती हैं। और ये भी देखा गया है कि जो प्राकृतिक आपदा है इसका एक अपना चक्र है, एवलांच लगातार आते रहते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब मानव का हस्तक्षेप लगातार बढ़ा है, लोगों ने उन जगहों पर जाना शुरू किया है जहां अमूमन
जो जगहें वर्जित होती हैं, तो इससे जो जान की हानि होती है वो बढ़ रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एवलांच को लेकर तो चलिए चेतावनी जारी कर दी गई है और प्राकृतिक आपदा का कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसके साथ ही बारिश और बर्फबारी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बारिश और बर्फबारी का मौसम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बर्फबारी हो रही है, वो भी भारी मात्रा में। ऐसे में ये जो मौसम है कब तक इसी तरह का बना रहेगा? अगर आज बात करें, आज सामान्य तौर पर उत्तराखंड का मौसम शुष्क है। यहाँ लगभग सभी जगहों में बात करें तो धूप खिली हुई है, लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ एवलांच की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है। जो बर्फबारी जनवरी दिसंबर में होनी थी वो फरवरी और मार्च में बर्फबारी हो रही है, तो मौसम बहुत ज्यादा बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इसके प्रमुख कारण हो सकती है कि जो मौसम में जो परिवर्तन आ रहे हैं, और इसी के कारण हम देख सकते हैं कि शायद प्रकृति में यही परिवर्तन हो रहे से एवलांच जैसी घटनाएं हो रही हैं कि मौसम लगातार बदल रहा है, तो इससे मौसम में परिवर्तन हो रहा है और प्राकृतिक आपदाएं इसका प्रमुख कारण है। लगातार मौसम बदल रहा है, तो इसको देखकर अभी बात करें, अभी हम अल्मोड़ा की बात करें, अल्मोड़ा आसमान पूरा खुला हुआ है, यहाँ धूप है और मौसम विभाग ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में मौसम खिला हुआ रहेगा। लेकिन जिन 3 जिलों में चेतावनी जारी की गई है वहां हाई एल्टीट्यूड के जो इलाके हैं वहां एवलांच आ सकता है, और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं, और जहां पर को कहीं लगता है कि लोगों की मौजूदगी हो सकती है तो वहां से लोगों को हटा लिया गया है ताकि कोई आपदा फिर से ना आए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।